शिवम तिवारी और आप देख रहे हैं द राजधानी टीवी। आज की बड़ी खबर जो सीधे बिहार से आ रही है, तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी खबर। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है। उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का साथ है ना? विश्वास दिलाते हैं आप लोग। तेजस्वी अपने पिता के सियासी समीकरण मुस्लिम यादव से क्या बाहर निकल पाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरजेडी को माई बाप की पार्टी बता रहे हैं। तेजस्वी की कोशिश अपने पिता लालू प्रसाद यादव के बनाए मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर अपने लिए जगह बनाने की दिखती है। करीब 3 दशक से जो पहचान आरजेडी के साथ साए की तरह नजर आती है, उससे बाहर निकलने की जरूरत तेजस्वी यादव को क्यों पड़ रही है? उनके लिए यह कितना आसान होगा? हाल ही में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 10 दिनों की राज्य की जन विश्वास यात्रा पर थे। इस यात्रा में तेजस्वी ने कई बार राष्ट्रीय जनता दल की हर जाति, वर्ग और तबके की पार्टी होने का दावा किया। तेजस्वी यादव इसके लिए एक बात का इस्तेमाल कर रहे हैं। BAAP यानी बहुजन झगड़ा आधी आबादी महिलाएं और पुअर गरीब की पार्टी। तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाने की कोशिश में दिखते हैं। लोकतंत्र में वोट बैंक कोई बुरी चीज नहीं है। भारत ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी के अपने वोट माने जाते हैं। पहले बीजेपी और नीतीश ने लालू के वोट को तोड़ा था, अब तेजस्वी उनके वोट को तोड़ना चाहते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में ही मंडल की राजनीति और पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव बड़े नेता के दौर पर उभरे थे। इसी दौर में अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के दौरान दोनों ही नेताओं ने मुस्लिम वोटरों को भी साधने की कोशिश की थी। बाबरी मस्जिद गिराए जाने और देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाओं के बाद मुस्लिमों का कांग्रेस के प्रति मोहभंग देखा गया था। सुरूर अहमद कहते हैं कि सच्चाई यह है कि जितना लालू ने नहीं कहा, उससे ज्यादा लोगों ने उनके साथ MY को जोड़ दिया था। जबकि लालू का यह समीकरण जितना राजनीतिक था, उससे ज्यादा एक सामाजिक गठजोड़ था, ताकि लोग एक दूसरे से झगड़े ना। बिहार में लालू प्रसाद यादव को इस समीकरण ने इतनी ताकत दी कि वो साल 1990 और 95 में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने। लालू यादव ने जनता दल से निकलकर साल 1997 में आरजेडी की स्थापना की। आरजेडी को साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जीत मिली। इसी ताकत ने आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए एक लकीर भी खींच दी और आरजेडी को इन्हीं 2 समुदायों की पार्टी के तौर पर देखा जाने लगा। साल 2005 के बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने आरजेडी की ताकत को बड़ा झटका दिया। एक तरफ नीतीश कुमार ने कुर्मी, पिछड़ी जातियों और महादलित वोटों में सेंध लगाई, वहीं बीजेपी ने बीते 10 साल में ओबीसी एक बड़े हिस्से को अपने पक्ष में मोड़ा है। बिहार में आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, CPI, CPIM, CPIML और जेडीयू के अलावा कई ऐसे छोटे दल हैं जो अलग अलग जाति और वर्ग की राजनीति करते देखे जाते हैं। इनमें रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़े, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकदल मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी VIP शामिल है। इन सभी दलों की वोटरों के एक हिस्से पर पकड़ दिखती है। पिछले साल जारी किए गए जातिगत सर्वे के मुताबिक जबकि पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनारक्षित यानी सवर्ण जातियां करीब 15.52% हैं। इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी 17.7% है, यादव आबादी करीब 14% है। इसके बावजूद आरजेडी के माई समीकरण में दोनों की हैसियत बराबर नहीं रही है। इसे आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव आरजेडी से मिलने वाले टिकटों के आधार पर भी समझ सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 19 उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से आरजेडी ने 8 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था और 5 मुसलमानों को। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने 48 यादवों को टिकट दिया था और इसकी तुलना में महज 16 मुसलमानों को उतारा था। आरजेडी में मुसलमानों और यादवों के बीच का यह असंतुलन हमेशा से रहा है।
2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 58 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जो कि कुल उम्मीदवारों का 33% था, और इसके उल्टा 18 मुस्लिमों को टिकट दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द राजन टीवी, लखनऊ। नमस्कार, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राजन टीवी।